स्कूल्स ये एक ऐसी जगह जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? खाली छोड़ी बटाता है। बच्चों का तो छोड़ो, स्कूल वाले इनको पढ़ाने के नाम पे क्या करवाते हैं। स्कूल वाले तुम्हें कुछ ऐसी चीजें पढ़ाएंगे जिनका रियल लाइफ में कोई आता नाता ही नहीं है। मतलब उनका कोई सेंस ही नहीं बनता है। सोचो, अगर तुम किसी दुकान पर गए हो, तुमने दुकान वाले भैया से बोला भैया 1 किलो NaCl दे दो, या फिर थोड़ा बहुत सोडियम बाइकार्बोनेट दे दो। अभी भी तुम लोग में से कुछ एस्थेटिक बंदे बाहर आके बोलेंगे अरे भाई इसका रियल लाइफ में कैसे यूज नहीं है, इस सब को पढ़ के तो बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाते हैं। देख भाई, मैं तुझे बस एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो साइंटिस्ट बनने वाले बच्चे हैं ना, वो क्लास में 1 या 2 मिलेंगे, ठीक है। अब मान ले किसी बंदे को बनना है बिजनेसमैन, अब वो क्या NaCl पढ़ेगा? अब तुम उसको सोडियम बाइकार्बोनेट, माइटोचॉन्ड्रिया, ये फलान ढिमका, उसको उससे क्या लेना देना? अब वो क्लाइंट से जाके, मतलब उसकी कोई डील है मान लो, ठीक है, और उससे जाके वो बोलेगा भाई साहब NaCl का सोडियम बाइकार्बोनेट करके हम लोग ना माइटोचॉन्ड्रिया बना देंगे। भाई साहब, इंडिया के स्कूल्स तो स्कूल्स, इंडिया के एग्जाम भी बहुत तगड़े होते हैं। मान लो किसी बंदे को कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, तो वो बेस्ट कॉलेज से करना चाहता है। इंडिया का बेस्ट कॉलेज इंजीनियरिंग का IIT है, ठीक है। IIT के एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? जस्ट इमेजिन, कंप्यूटर साइंस के बारे में? जी नहीं, बिल्कुल गलत है आप। उसमें पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जिसका कंप्यूटर साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब वाह IIT। लेकिन मैं तुम्हें स्कूल्स की एक बात तो बताना भूल ही गया। स्कूल्स में एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है SST, जिसे लोग सोशल साइंस भी कहते हैं। पहली बात तो उसका सिलेबस ही इतना बड़ा होता है, इसके सिलेबस को देख के ही बच्चे की हवा निकल जाती है। और इसमें पढ़ाया क्या जाता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, कॉलोनियल रूल, मुगल एम्पायर। सोचो, अगर तुमने इसको पढ़ के एकदम अच्छे से नोटबुक में इतने बड़ी, मतलब फर्रे बना बना के पूरी नोटबुक भर के उसको रट्टा मार के एग्जाम दे दिया। अब तुम लोग प्रैक्टिकली सोचो और अपने एस्थेटिक पन को थोड़ा साइड में रख के मुझे ये बताओ, इससे तुम्हारे रियल लाइफ में क्या फायदा हुआ? जरा बताओ मुझे। वैसे देखा जाए तो SST अकेला सब्जेक्ट नहीं है जिसमें फालतूपन होता है। इंग्लिश नाम का एक और सब्जेक्ट है। इंग्लिश को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है, एक लिटरेचर और एक ग्रामर। ग्रामर तो फिर भी ठीक है, चलो लैंग्वेज को सुधार रही है। और ये लिटरेचर का क्या काम है भाई स्कूल में? अबे लिटरेचर में तो ये लिटरेचर में का क्या काम है? और लिटरेचर में इतने ज्ञानी भरे पड़े हैं भाई साहब, कहने की याद नहीं, मतलब एक से बढ़कर एक। अबे लिटरेचर पढ़ाई क्यों रहे हो? हमें शेक्सपियर थोड़ी ना बनना है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। और हाँ, ये स्कूल वाले लिखवाते अलग हैं। भाई साहब आंसर की दे रखी है, ठीक है, अब जो आंसर की में लिखा है वो ही हमें नोटबुक में लिखना है। अब क्या मतलब क्या है भाई इस बात का? या आप तो आंसर की वजह से भी कर सकते हैं ना। और इतना करके भी इन स्कूल वालों को बच्चों पे तरस नहीं आता। ये हर महीने नए नए कंपटीशन निकाल देते हैं, मेहंदी कंपटीशन, ये राखे कंपटीशन, फलाना कंपटीशन, डिम का कंपटीशन। और उन कंपटीशन के नाम पे करते क्या? बच्चे नए नए आर्ट्स के नमूने पेश करते हैं जिनको स्कूल वाले छीन के ऐट के धर लेते हैं और उनको कुछ नहीं देते। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मतलब कुछ स्कूल होते हैं जो जेन्युइनली कंपटीशन करवाते हैं और प्राइजेस देते हैं, लेकिन मेरा स्कूल क्या? मेरा स्कूल तो बिल्कुल ही नशेड़ी है। स्कूल क्या भाई, मेरा प्रिंसिपल ही मैं ऐसा लगता है माल फूक के आता है रोज। उसको मोमबत्ती को चटके देता है और उसको याद आता है अरे आज तो कंपटीशन करवाना है। चलो भाई, स्कूल्स तो स्कूल, ये IAS के इंटरव्यू में पता नहीं क्या चल रहा है। इंटरव्यू भाई सोचो, एक बंदा है IAS बनना चाहता है, इतनी मेहनत करके वो प्रीलिम्स का एग्जाम देता है, ठीक है, उसके बाद वो मेंस का एग्जाम देता है, ठीक है, और अगर इनमें से ना हुआ तो वो कई बार ड्रॉप भी ले लेता है ना, अटेम्प्ट मारता है। और कई अटेम्प्ट के बाद अगर वो बंदा इंटरव्यू में पहुंच जाता है तो वहां उसका सामना होता है कुछ ऐसे दरिंदों से जो उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, उससे कुछ भी करवा सकते हैं। और यहाँ मेरा कुछ भी से मतलब है कुछ भी। जरा इनके पागलपन का नमूना देखिए। We are in fab. Propose to this water glass. अबे साले तभी अबे धोखा खाए हुए आशिक, वो एक IAS एस्पिरेंट है जो तेरे पास इंटरव्यू देने आया है। वो कोई लव गुरु थोड़ना है जो उससे बोल रहा है कि प्रपोज दिस ग्लास। अबे वो IAS एस्पिरेंट है, वो IAS बनने आया है, वो देश को संभालने आया है।
तो देश को क्या प्रपोज दिस ग्लास ये करके संभालेगा वो? उससे देश का क्या फायदा, मुझे ये बताना। मतलब कुछ भी। वैसे मुझे क्या, मैं तो बस भड़ास निकालने आया था। जाओ अपने असाइनमेंट लिखो। दीदी मेरा भी असाइनमेंट लिख दो प्लीज। बॉस ये सब दोगलापन है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में। वीडियो को जरा लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। बाय गाइस।